दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि कुछ लोग जो भी कहते हैं लोग उनकी बात को मान लेते हैं, लोग उनके हर काम को कर देते हैं, लेकिन जब आप कहते हैं तो आपकी बात को इग्नोर कर दिया जाता है, आपकी बात को नजरअंदाज कर दिया जाता है, आपका कोई भी काम नहीं किया जाता। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग दूसरों को अपनी बातों से कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग लाख कोशिश करने पर भी दूसरों पर काबू नहीं कर पाते। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी दूसरों पर कंट्रोल कर लो, आप जो भी बात करो आपकी बात को सीरियस लिया जाए, आपकी बात को मान लिया जाए, बगैर सवाल किए आपके हर काम को कर दिया जाए, तो आज की वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे दूसरों पर काबू किया जाता है, कैसे साइकोलॉजिकली किसी को अपने काम करने पर मजबूर किया जाता है। और इसके लिए आज मैं आपको 6 ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो जरूर आपके काम आएंगी, लेकिन इन ट्रिक्स को सिर्फ पॉजिटिव तरीके से ही यूज कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत खतरनाक साबित हो सकती हैं, या सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए ही इनको यूज कीजिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाएं। तो बगैर किसी देर के शुरू करते हैं। नंबर 1, प्रॉफिट गेम। इस साइकोलॉजिकली ट्रिक को आजकल बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज यूज कर रही हैं। पहले आपको कोई ना कोई फायदा दिखाया जाता है, आपको थोड़ा लालच दिया जाता है, और फिर आपको अपने कामों के लिए यूज कर लिया जाता है। इस साइकोलॉजिकली ट्रिक में अगर आप किसी का कोई छोटा सा काम कर देते हो, अगर उसको कोई छोटी सी फेवर दे देते हो, तो फिर उसके बाद आप जो भी काम उसको कहोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके काम करने पर मजबूर हो जाएगा। क्योंकि ये बात सच है कि अगर कोई आपको कोई फेवर देगा, आपका कोई काम करेगा, तो आप भी ये सोचोगे कि आप भी उसकी मदद करो, आप भी उसके एहसान का बदला दो। इसलिए साइकोलॉजिकली अगर आप किसी को थोड़ा लालच दे देते हो, उसको थोड़ा सा प्रॉफिट दे देते हो, तो ये चीज आपके काम आ सकती है। आप किसी को भी अपनी बात मानने पर मजबूर कर सकते हैं, क्योंकि एक रिसर्च में जब पिज्जा डिलीवर किया गया तो उसमें एक एक्स्ट्रा केचप रख दी गई, और फिर देखा गया कि 1 महीने के अंदर उसकी सेल 2 गुना हो गई। हर कोई उसी पिज्जा को खरीदने लग गया, क्योंकि एक एक्स्ट्रा केचप दूसरों को ये एहसास दिलाने लगी कि ये कंपनी हमें प्रॉफिट दे रही है, इस केचप की वजह से हमें कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है, और इसी चीज से लोग धड़ाधड़ उसी पिज्जा को खरीदने लग गए। इस साइकोलॉजिकली ट्रिक में अगर आप किसी को थोड़ा सा लालच दिखा दोगे, तो फिर आप जो भी काम कहोगे लोग बगैर सोचे आपके काम को जरूर करेंगे। बस उस काम में उनको भी कोई ना कोई फायदा जरूर नजर आना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी को ये शो करवाओगे कि आप बहुत ज्यादा नीडी हैं, आपको उनकी जरूरत है, तो वो आपसे दूर दूर रहने लगेगा, वो आपकी कोई बात नहीं मानेगा, क्योंकि वो ये सोचेगा कि इसको मुझसे कोई काम है, या फिर ये मुझसे मतलब ले रहा है। इसलिए लोगों को ये शो करवाएं कि आपके ताल्लुक से उनको भी फायदा हो सकता है। जब उनको फायदा नजर आएगा तो फिर ही वो आपके काम करेंगे। नंबर 2, स्कैर्सिटी प्रिंसिपल। देखिए, जो चीज कम होती जाती है उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ती रहती है। अगर आप किसी को अपनी बात मानने पर मजबूर करना चाहते हैं, अपनी वैल्यू करवाने पर मजबूर करना चाहते हैं, तो इस ट्रिक का यूज करें। अपनी अवेलेबिलिटी कम कर दें, लोगों के दिलों में ये डर रखें कि वो आपको खो देंगे, या फिर आप कभी भी उनको छोड़कर जा सकते हैं। इस ट्रिक के साथ आप हर किसी से कोई भी काम निकलवा सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज इसी चीज का यूज करती हैं। वो अपनी चीजों पर लिमिटेड ऑफर लगाती हैं, लोगों को ये दिखाती हैं कि ये चीज बहुत जल्दी बिक जाएगी, तो लोगों को अंदर से डर लगता है कि शायद अगर ये चीज बिक गई तो मुझसे ये मिस हो जाएगा, मैं लोगों से पीछे रह जाऊंगा। इसलिए वो भाग कर जाते हैं और वो उस चीज को खरीदने लग जाते हैं, और कंपनी से रातों रात करोड़ों कमा लेती हैं। इसलिए लोगों के डर के साथ खेलें कि अगर वो आपका काम नहीं करेंगे, अगर वो आपकी बात को नहीं मानेंगे, तो वो बहुत कुछ मिस कर देंगे। इस चीज से हर कोई आपकी बात को मानने पर मजबूर हो जाएगा। नंबर 3, सोशल प्रूफ। अगर आप बाहर खाना खाने जाते हैं और 2 जगहों में एक जगह पर बहुत ज्यादा रश होता है और दूसरी जगह पर कोई भी नहीं होता, तो आप 100% उसी जगह पर जाओगे जहां पहले से ही बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं। तो आप ये सोचोगे कि शायद इस जगह पे कुछ ना कुछ स्पेशल जरूर है, इसी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा रश है, तो आप भी वहीं पर जाओगे। इसी ट्रिक को सोशल प्रूफ कहा जाता है। अगर आपको ये पता लग जाता है कि बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं, तो आप भी उस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी से उधार लेना चाहते हैं तो उससे जाकर ये कहें कि यार मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है, मैंने अली से भी कहा था तो वो भी मुझे पैसे देने के लिए तैयार है,
मैंने कासिम से भी कहा था तो वो भी मुझे उधार दे रहा है, अब मुझे थोड़े और पैसे चाहिए, तो आप मुझे उधार दे सकते हैं। तो सामने वाला इंसान ये सोचेगा कि इसकी बात को पहले से ही बहुत सारे लोग मान चुके हैं, तो मुझे भी ये बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि पहले लोग इस पर ट्रस्ट कर रहे हैं तो ये सच्चा जरूर है, इसलिए मुझे भी इस पर ट्रस्ट कर लेना चाहिए। तो वो 100% आपकी बात को सुनेगा, आपकी बात को मानेगा और आपको उधार दे देगा, क्योंकि हम इंसान सोशल एनिमल हैं। हम वही काम करते हैं जो पहले से बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं। हम लोगों के साथ जीना चाहते हैं, हम वहीं पर जाते हैं जहां पर बहुत सारे लोग ऑलरेडी पहुंचे हुए होते हैं। बहुत सारे पॉजिटिव रिव्यूज के साथ हम उसी चीज को खरीद लेते हैं, ये सोचते हुए कि शायद इस चीज में कुछ ना कुछ स्पेशल जरूर है जो बहुत सारे लोग इसको खरीद रहे हैं। और इसी ट्रिक को यूज करने के लिए कंपनीज हमें बहुत सारे रिव्यूज दिखाती है। बहुत सारे पॉजिटिव रिव्यूज के साथ हम कंफ्यूज होने लगते हैं। हम अगर वो चीज ना भी खरीदना चाहें तो भी खरीद लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पहले ही उसको खरीद लिया होता है और हम भी अंदर से उन्हीं जैसा बनना चाहते हैं। नंबर 4, आस्क क्वेश्चंस। कभी भी किसी को फोर्स नहीं करना कि वो आपका काम करे, कभी भी किसी को मजबूर नहीं करना कि वो आपकी बात को माने। ऐसा करने से सामने वाला इंसान ऑफेंड हो जाएगा, वो आपकी बात को कभी नहीं सुनेगा। वो ये सोचेगा कि शायद आप उसको यूज कर रहे हैं। लेकिन जब आप चॉइस उसके हाथ में दे दोगे, उससे सवाल करोगे कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, तो फिर वो इंसान अंदर से ये सोचेगा कि मुझ पर किसी का कोई दबाव नहीं है, मैं बगैर किसी फोर्स के काम कर रहा हूँ। तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो आपका काम कर दे, क्योंकि हम इंसान आजाद रहना चाहते हैं। हमें ये पसंद नहीं होता कि कोई हम पर दबाव डाले या फिर जबरदस्ती हमसे कोई काम करवाए। लेकिन जब आप चॉइस सामने वाले के हाथ में दे देते हो तो फिर वो आपके काम करने पर मजबूर हो जाता है। वो आपकी बात को भी सुनता है, आपके हर काम को करता है, ये सोचते हुए कि आप उसको आज़ादी दे रहे हैं, आप उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। अगर वो इनकार करना चाहे तो वो कर सकता है, ये चॉइस उसके हाथ में है। और इसी चीज से वो अपने आप को सुपीरियर समझता है और आपका काम करने पर तैयार हो जाता है। नंबर 5, इमोशनल कनेक्शंस। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज अपने एड्स के थ्रू ऑडियंस के साथ इमोशनली कनेक्ट करती हैं। वो अपने एड्स के थ्रू माँ के रोल को दिखाती है, एक फैमिली को दिखाती है, जिसकी वजह से देखने वाले उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, अपने इमोशंस के थ्रू उनके साथ जुड़ जाते हैं और उनकी चीज को खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए लोगों के इमोशंस को समझें, उनके साथ इमोशनली कनेक्ट होने की कोशिश करें। अगर आप किसी के इमोशंस पर काबू कर लेते हो तो फिर वो कहीं नहीं जाने वाला। आप उस पर पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। आप उससे जो भी काम कहेंगे वो जरूर करेगा, अगर आप उसके इमोशंस को अपने हाथ में कर लेते हो। नंबर 6, अथॉरिटी। देखिए, अगर कोई डॉक्टर बात करेगा तो हम उसकी बात को सीरियस भी लेंगे, हम उसकी बात को मानेंगे भी। और अगर कोई आम इंसान वही बात करेगा तो हम उसकी बात पर इतनी तवज्जो नहीं देंगे, हम उसकी बात को इग्नोर कर देंगे। यही फर्क होता है एक अथॉरिटी का। इसलिए अपनी अथॉरिटी बनाएं, अपने कैरेक्टर को बिल्ड करें, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आएं, इस तरह से बात करें जैसे आप सच बोल रहे हैं, आपकी बात के अंदर कोई भी डाउट नहीं है। अगर आप ऐसे अपनी बात को रिप्रेजेंट करेंगे तो सामने वाला जरूर आपकी बात को सुनेगा। जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं वो अपनी बात को इसी तरह ही बोलते हैं जैसे वो सच कह रहे हैं, चाहे वो अंदर से झूठ ही बोल रहे हों। लोग उनकी बात को सुनते भी हैं, हर बार उनसे धोखा भी खाते हैं, लेकिन उनको इस ट्रिक का पता होता है कि अगर वो इस तरह से बात करेंगे कि सामने वालों को अथॉरिटी नजर आएगी तो सामने वाले उनकी बात को जरूर सुनेंगे, उनकी बात को जरूर मानेंगे। इसलिए अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, आप किसी से बात करते हुए कभी भी घबराओगे नहीं, कभी भी डाउट में नहीं आओगे, तो फिर सामने वाला आपकी हर बात को सुनेगा, आपकी हर बात को मानेगा। साइकोलॉजिकली हम उन्हीं की बात को ज्यादा सुनते हैं जो बात करते हुए पूरे कॉन्फिडेंस से बात करते हैं, जिनको देखते हुए हमें पता लगता है कि शायद ये सच बोल रहा है, तो हम उसकी बात को जरूर मान लेते हैं। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक कर दें और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इतना ही, मिलती हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।